गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। कितनी अच्छी रोशनी आ रही है मेरे पीछे से, ये देखिए। बट यही धूप में अगर सीधे चले जाओ तो बैंड बज जाएगी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठा दिया। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो उठा दिया मुझे भी। अभी बज रहे हैं 9:45, 8:30 9:45 हो रहे हैं। मैं जा रही थी चाय बनाने। आज सुबह 9:30 बजे, कल 3 बजे से पहले सारा काम हो गया था और आज सुबह 9:30 बजे से पहले मेरा सारा काम हो गया है। सारी डस्टिंग हो गई, दोनों रूम्स की बेडशीट्स वगैरह सब चेंज की है। क्या कर रहा है तू? डस्टिंग कर दी है। चाय रखी हुई थी, गैस ख़त्म हो गई तो अब बुक करा रखी है। 2 बार करा चुकी हूँ, पता नहीं क्यों लेट हुए जा रही है, गैस आ ही नहीं रही है इस बार। तो अब मैंने कहा ठीक है, खड़े खड़े और कुछ तो है नहीं करने के लिए, ये डब्बियाँ ही भर लेती हूँ। ये काम भी ख़त्म। अब मैं वेट कर रही हूँ इनका। ये आ रहे हैं, मैंने बता दिया इनको कि गैस ख़त्म हो गई है, तो ये नाश्ता लेके आ रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, सिलेंडर वाले से बात करते करते में ये आ गए। गुड मॉर्निंग। और ये लाए थे नाश्ता, तो गरम गरम ही खाने का फ़ायदा है, नहीं तो ये तो किचकिची हो जाती हैं थोड़ी देर बाद। घंटाघर की पूड़ियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, छोटी वाली कचौड़ी मिलती है जो, वो लाए हैं। साथ में पूड़ी लाए हैं, बेबड़ी पूड़ी। ये नाश्ता। चलिए निपटाएं इसको, एक पूड़ी को, और उसके बाद फिर काम पे लगे। मशीन मैंने खोल रखी है, बस मशीन ही लगाने जा रही थी, इतनी देर में ये आ गए। सुबह चाहे कितने बजे भी उठ जाओ, आज सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ, तब भी देख लो घर का काम नहीं ख़त्म होकर राजी हो रहा। अभी बाहर से कपड़े उतार के और जो अभी धोए हैं कपड़े वो सुखा के आई हूँ। और अभी बाहर का कमरा 2 बार सेट कर चुकी हूँ, क्योंकि ये घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ हीरी पंगा करते रहते हैं। 3 बार किचन की शेल्फ साफ़ करके आ चुकी हूँ। अभी फिर आप जाके देखोगे ना फिर गंदी। सुबह ब्रेकफास्ट बना के खा के गए थे, ब्रेड ऑमलेट वगैरह ये और दिया। फिर आए तो गैस ख़त्म थी। फिर उसके बाद आए तो पूड़ियाँ लेके आए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अंगूर दे दे, अंगूर खाने बैठ गए। फिर वो खा के वो जो गुच्छे वुच्छे थे वो सब वहीं पे। फिर उसके बाद अब तरबूज खाने बैठ गए। मतलब घर पे बैठे हो तो कुछ ना कुछ चाहिए टाइम पास करने के लिए, कह लो। अब कुछ बन तो सकता नहीं है इस वक्त, जब तक सिलेंडर नहीं आता। 1 बज गया है, मैं अभी भी सिलेंडर वाले का वेट कर रही हूँ। पर्ची का मैसेज मेरे पास आ चुका है, बट उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि मेरे पास पर्ची अभी नहीं आई है। और पर्ची नहीं आई है मतलब उसकी ब्लैक की कमाई होगी, क्योंकि मेरा सिलेंडर ख़त्म है तो मुझे अब उससे अर्जेंट में लेना पड़ेगा। तो वही 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 1100 का सिलेंडर, उस पर फिर 150 रुपये वो भी ले लेगा। बड़ी मुसीबत है। लोगों को लगता है ज़िंदगी बड़ी आसान है, लगी लगाई नौकरी वाले जो होते हैं, सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं, या जिनकी अच्छे बिजनेस चल रहे होते हैं, उनको लगता है कि बस ठीक है, रूटीन का जॉब है, नौकरी करो, तनख्वाह आ जाती है 30-31 तारीख को, उसके बाद फिर घर चलाओ। डेली एक नया गड्ढा खोदना पड़ता है, नया पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। उन लोगों से पूछो वो लोग कैसे घर चलाते हैं, कैसे बच्चे पालते हैं, कैसे डेली रूटीन के खर्चे उठाते हैं। आज की डेट में इतनी महंगाई है, जब दूध जो है वो 70 रुपये के आसपास आ रहा है, 65-70 रुपये का हो रखा है। तो मतलब 1 किलो दूध बहुत मुश्किल है यार। मतलब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है, कमाइयाँ कम होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाके रुकेगा। चलिए कपड़े तय लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ कि अब लंच का क्या करना है, क्योंकि अभी तो समृद्ध सो रहा है और ये जा चुके हैं काम से, और ये उठेगा तो फिर भूख लगी होगी इसको। इनफैक्ट भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि मैं कचौड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं खा पाती। मैंने बताया सुबह सुबह मैं खा ही नहीं सकती कुछ, तो मैंने एक पूड़ी, एक भी नहीं, आधी पूड़ी खाई थी।
और कुछ नहीं। तो अब मेरा मन नहीं है, पड़ी तो है, एक ब्रेड पकोड़ा पड़ा है, पर मन नहीं कर रहा वो खाने का, क्योंकि वो जो बाज़ार की आलू की सब्ज़ी होती है ना, उसमें एक पता नहीं तीखा सा कुछ मसाला होता है, वो नहीं अच्छा लगता है। वो शायद हरी मिर्च और अदरक वगैरह जो है ग्राइंड करके डालते हैं ना, वो एकदम गले को लगता है। और बाय चांस की बात है, मैंने भी चाय के साथ साथ ही आलू उबलने रखे थे कि आलू उबले होंगे तो आलू पूड़ी बना दूँगी दोपहर को, क्योंकि सैटरडे संडे होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल बच्चों को भी होता है, इनको भी होता है कि कुछ बनेगा। तो आलू पूड़ी सोच रही थी बनाऊंगी। हेलो, काफ़ी देर हो गई आराम से बैठे बैठे। मीनवाइल सिलेंडर आ गया था, मैंने लगा भी दिया है सिलेंडर। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, तो मैं एक हमेशा भरवा के रखती हूँ, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, 10 दिन 15 दिन हो गए बुक कराए हुए, आया ही नहीं। और तो कल परसों मैंने फिर से बुक किया, और कल मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया कि आप भैया पर्ची आए ना मेरे को दे जाना। बाय चांस की बात है कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो इस बार डिस्टर्ब हो गया और मेरा सिलेंडर आज ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ मेरा 1.5 महीना चल जाता है एक सिलेंडर, बट इस बार नहीं चला। पता नहीं, हो सकता है खाना वाना ज़्यादा बनाओ। अब क्या है सीन, मॉर्निंग में तो आपको बताया था कि नाश्ता बाहर से हो गया था। लंच में जब सिलेंडर आया 2-2:30 बजे के करीब, तो ये लोग ऑलरेडी चाउमीन वगैरह मंगा चुके थे लंच के लिए। मैंने पी ली थी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी तो सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो मैंने पी ली थी चाय। तो मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया सुबह से, बस वही एक ब्रेड पकोड़ा इतना सा जो था वो खाया। ओह सॉरी, एक पूड़ी खाई थी छोटी सी आधी, वही खाई थी। तो इनकी तबीयत हो रही है डाउन, क्योंकि कल रात को भी लेट सोए थे और सुबह भी बहुत जल्दी उठ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे उठ गए थे, क्योंकि दिया के साथ जाना था। और थोड़ी एग्जर्शन 2-4 दिन से ज़्यादा हो रही है, भागा दौड़ी इधर उधर, तो इनको लग रही है वीकनेस। और मैंने इनको बोला कि आप बताओ क्या खाओगे, या क्या ऐसा मैं करूँ जो आपको थोड़ी तबीयत ठीक लगे। तो ये 3-4 दिन पहले भी मुझे बोल रहे थे कि पूजा बहुत दिन हो गए नॉनवेज नहीं बनाया, तो आज नॉनवेज बना लो। तो मैं टाले जा रही थी कि बनाते बनाते सैटरडे को संडे को कभी बनाएंगे। तो अभी ये सो रहे हैं इधर, और दिया सो रही है इधर, और समृद्ध चला गया खेलने। नॉनवेज के ये तीनों ही शौकीन है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट ये तीनों शौकीन है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से नॉनवेज मंगवाया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ चुपचाप मसाले की, मसाला प्रिपेयर करके मैरिनेट रेडी करके रख लूँगी। जैसे ही चिकन वो लेके आएगा मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी, और साथ साथ में मसाला भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो मैं फटाफट से लगने लगी हूँ काम पे। तो आप देखिए आज कि मैं नॉनवेज कैसे बनाती हूँ। प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, हरी मिर्च, चिकन मसाला। ये मेरा मैरिनेट ऑलरेडी मैंने पैक कर दिया, मतलब सील कर दिया इसको मैंने, ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में, जैसे ही चिकन आएगा उसको धो के इसमें डाल दूँगी। अब करते हैं काम मसाले का। तो मसाले के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्याज। बेल में बजा रही हूँ। तड़का हमने रख दिया है, तो प्याज अभी भुनेंगे, टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, तब तक अपना चिकन निकालते हैं।
चिकन धो दिया, मैरिनेट कर दिया, प्याज मेरे हो रहे हैं देखिए। आज इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल प्याज का सैलेड भी बता रही हूँ, जो कि और कोई डालता है नहीं डालता मुझे नहीं पता, बट मेरे घर में डलता है स्पेशल चीज़ों के साथ, स्पेशल डेज की, और सबको बहुत पसंद आता है जिस तरीके से मैं डालती हूँ। तो आज मैं आपको वो भी बताऊँगी। प्याज काट लिए, अब इनको हम काला नमक लगा के अच्छे से धोएंगे। पानी तो गंदा आ रहा है, तो इतना वाला पानी लेना। बस धो दिया अच्छे से। अब इसका पानी हम गिरा के इसमें नमक और नींबू लगा के फ्रिज में रख देंगे। अभी तो 6 बजे हैं, तो 3 घंटे में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ी सी सफाई करने के लिए, और प्याज मेरे भुन रहे हैं, आप वो देखिए। अब हमने दही वाला मैरिनेट डाल दिया है, टमाटर ऑलरेडी हमने कर दिया। वैसे नॉर्मली दही वाले में टमाटर नहीं डलता, बट मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने टमाटर डाला है। दही की ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, आप जितनी भी बना लो बट वो बाद में फिर थिक हो जाती है। तो टमाटर डालने से क्या होता है, अब 1 किलो चिकन है, उसमें करीबन 1.5 से पौने 2 किलो के आसपास मैंने प्याज डाले, बट सिर्फ 3 टमाटर डाले क्योंकि दही है। अगर मैं नॉर्मल मसाले वाली मतलब ग्रेवी वाली बना रही होती तो मैं सिर्फ प्याज टमाटर का छौंक लगाती, दही नहीं डालती। दही सिर्फ उतना जितना मैरिनेट के लिए चाहिए। तो अभी हमने दही की ग्रेवी बनानी है। आपको जो पिछली बार बताया था मैंने अपने भाई के घर में, वो भी दही वाला था बट वो डिफरेंट था, वो सूखा मसाला था, मसाले वाला चिकन था। ये जो है कि हल्की ग्रेवी वाला रहेगा। तो जैसे जैसे जो डिफरेंस मैं करूँगी रेसिपीज़ में, वो मैं जब बनाऊँगी तो आपको बताती रहूँगी। अब हमारा बॉईल आ गया है, हम इसको करेंगे सिम और हम चलेंगे अंदर। एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखो, इसको देखो, इसको खुशबू आ रही है चिकन की, करते हुए पूरी जगह में नाच रहा है। चलिए देखें हमारी सब्जी का क्या हाल है। कैसा लगा देख के? सॉरी, सब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं दिखाना भूल गई। चावल, चिकन तो मैंने फाइनल लुक आपको दिखा ही दिया था। खा लिया, खा पी के हम लोग तसल्ली से अब बैठ गए हैं, और मैं आई हूँ मीठा लेने। आइसक्रीम खा चुके हैं बट डेयरी मिल्क तो बनती है। आप लोग हाँ, तो अब दिन बीत चुका है, बस रात बाकी है, तो और रात में तो सोना ही है बस। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, कल फिर नया दिन है। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, कल सुबह फिर संडे को मनाएंगे।
तो प्लीज़ like, subscribe and share the videos. Bye.